एक रमेश नाम का व्यक्ति था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। रमेश का एक पड़ोसी जिसका नाम सुरेश था। सुरेश की शादी तो हुई थी, पर सुरेश की पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। इस बात का कारण ना तो सुरेश के घर वालों को पता था और ना ही आसपास के लोगों को पता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर क्यों गई। पत्नी के छोड़कर चली जाने से वह शराब का सेवन शुरू कर दिया और शराब का सेवन इतना शुरू कर दिया कि शराब का नशा करने के बाद उसे सही और गलत तो छोड़ो, उसे अपने घर का रास्ता भी नहीं पता लगता। कुछ समय बाद उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगी। डॉक्टर उसे कई बार कह चुके थे कि आपको इतनी दारू सूट नहीं करती, अगर आप इतनी दारू पिएंगे तो जान से हाथ गंवा बैठेंगे। पर सुरेश मानने के लिए तैयार नहीं था। एक रात की बात है, जिस समय पर वह शराब का सेवन करके घर पर आ रहा था तो पड़ोसी के घर के सामने आने के बाद उस घर में घुस जाता है। सुरेश यह समझ बैठता है कि यह शायद उसी का घर है। आगे जाकर कुछ समय के बाद उसे एक खाट नज़र आती है और खाट नज़र आने के बाद में वह अपने कुछ कपड़े निकाल कर वहीं पर लेट जाता है। इस बात पर ध्यान नहीं देता कि खाट पर कोई लेटा हुआ है। वह वहीं पर लेट जाने के पश्चात में थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि वह किसी के ऊपर लेट गया। हाथ लगाकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का नज़र आ रहे होते हैं। वह ध्यान से हाथ लगाकर देखता है तो उसे लगता है कि यह उसका पड़ोसी रमेश है और कोई नहीं। इस बात को जानने के बाद वह वहीं पर सो जाता है। कुछ समय के पश्चात में अजीबोगरीब आवाज़ आना शुरू हो जाता है। इतनी अजीबोगरीब आवाज़ें क्यों आ रही हैं, इस बात पर महिला को शक होता है और महिला लाइट जलाती है। उजाला होते ही एक ऐसा नज़ारा देखती है जिसे देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। महिला देखती है कि उसका पति और पड़ोसी दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे थे और महिला इतनी देर से उनके बगल में सो रही थी। यह देखकर महिला चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरे पीठ पीछे यह क्या हो रहा है, मेरा पति और यह पड़ोसी एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं। यह होता देख पति उस पड़ोसी पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि मुझे लगा कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रही हो, और तुरंत ही पुलिस को बुला लेता है। और पुलिस को बुलाने के बाद कहता है कि इसमें तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये हमारे घर में घुस आए और हमारे साथ में गंदी और अश्लील हरकत करने लगे। तब पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है और पुलिस थाने में उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस के थाने में पूछताछ करने के बाद एक ऐसी सच्चाई खुलकर सामने आती है जिसकी कोई परिकल्पना नहीं की थी। वह कहता है कि मेरे ही पड़ोसी के साथ मेरा समलैंगिक संबंध है। मैं उससे काफ़ी प्यार करता हूँ और उसकी पत्नी बनकर पूरी उम्र रहना चाहता हूँ, पर वह मुझे अपनी पत्नी बनाने को तैयार नहीं है। हम एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, पर वह हम कहता है कि वह अपनी स्त्री को नहीं छोड़ेगा। इसी बात से परेशान होकर मैं काफ़ी शराब का सेवन करता हूँ और शराब का सेवन करने के पश्चात में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, चाहे कुछ ही समय के लिए भूल जाऊँ। और आज मैंने ऐसा ही किया। आज मैं शराब का सेवन करके गुस्से में इसके घर चला गया था और वहीं पर इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगा था। अब यह बात जब रमेश से पूछी जाती है तो वह मना कर देता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बाद में हाँ भरता है और बाद में रजामंदी दिखाता है। वह कहता है कि मेरे ऐसे संबंध तो हैं, पर मैं अपनी स्त्री को छोड़ना नहीं चाहता। इस वजह से मैं इससे लगातार शादी टाले जा रहा था। दोस्तों, इस तरह की ढेर सारी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल रैनिया स्टोरी हब को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।